जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विथ करण पर आप लोग का स्वागत है। केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक कार्बनिक रसायन, इसका सभी क्वेश्चन को बारीकी बारीकी से हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? बर्जिलियस। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है CO ब्रैकेट HN2 होल 2, या इसका दूसरा भी सूत्र होता है NH2 CONH2 CONH2। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लिबेल तथा वॉन्ट हॉप। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज का सूत्र होता है ये सेलुलोज C6H10O5 C6H10O5 सेलुलोज। होल N, जहाँ N जो है ग्लूकोज इकाइयों की संख्या को दर्शाता है। N ग्लूकोज इकाइयों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उदरपातन। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? भाप शत्रुवन। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है? ये CH3OH जो है ये मेथनॉल का सूत्र है। मेथनॉल हो जाएगा CH3OH मेथनॉल। एथिलीन का IUPAC नाम है? इथीन। ये इथीन का सूत्र होता है C2H6। या इथीन बोलिए या इथेन। नेक्स्ट, एसिटिलीन का IUPAC नाम है? इथाइन।
इथाइन, इथीन, एथेन, ये सभी जो है C2H3 सभी का सूत्र यही है। नेक्स्ट, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। ये इथेनॉल हो जाएगा इसका आंसर। C2H5OH इथेनॉल है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन को जो है, जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CHCl3। नेक्स्ट, क्लोरल का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोइथेन इथेनॉल। ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ट्राइक्लोरोइथेनॉल का सूत्र जो है C2H3HCl3। इसकी संरचनात्मक सूत्र होता है, संरचनात्मक सूत्र CH2Cl इंटू CHCl2। ट्राइक्लोरोइथेनॉल का सूत्र है C2H3Cl3। इसकी जो है संरचनात्मक सूत्र भी होता है CH2Cl इंटू CHCl2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिनोल एक डैश यौगिक है, एरोमेटिक। फिनोल का सूत्र जो होता है, फिनोल का सूत्र C6H5OH। एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है CHO। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? ऑप्शन C बराबर O। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है COOH। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्रियाशील समूह। सजातीय श्रेणी में कोई भी सदस्य अपने से अलग तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितना का अंतर दिखलाता है CH2। और ये जो है CH2
सजातीय श्रेणी कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र का कितने का अंतर दिखलाता है। CH2, ये CH2 जो है मिथिलीन समूह को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन समजात है। CH4 एवं C2H6। CH4 तो ये मीथेन हो गया। C2H6 जो है इथेन, ये इथेन। नेक्स्ट, मिथाइल एल्कोहल का समजात है इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का ये जो सूत्र है, ये सूत्र CH3OH मिथाइल एल्कोहल का सूत्र है। इथाइल एल्कोहल ये C2H5OH इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट, सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से माने CH2 का अंतर दिखलाता है। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों के क्रमिक परिवर्तन नहीं होता, यही गलत है, बाकी सब सही है। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है CH। CH हो गया कार्बन हाइड्रोजन। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। एसिटिलीन एवं बेंजीन। एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन, और बेंजीन का जो है C6H6। बेंजीन का सूत्र जो है C6 और H6। बेंजीन एवं एसिटिलीन के अनुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अनुभार 60 है तो इस यौगिक का अनुसूत्र होगा ये जो है CH2O जो है, जिसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। और इसका आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा C2H4O2। ये
इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का सूत्र है C2H4O2 जो है ये इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का सूत्र है। किसी ठोस पदार्थ के बिना दर में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं उदरपातन। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया कहते हैं किण्वन। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है भंजन। ठोस कपूर के वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं उदरपातन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध का खट्टा हो जाना किण्वन के उदाहरण है दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना, ये सभी हो जाएगा। बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर सहयोग करते हैं। बहुलीकरण का उदाहरण है एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, एसिटिल्डिहाइड का पेरिल्डिहाइड में परिवर्तन, ये सभी हो जाएगा। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है पाइरोलिग्नियस अम्ल। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। निम्नलिखित में कौन समावयवीता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है ये C4H10। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयवी है? एन ब्यूटेन।
निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है? प्रभाजी आसवन। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे पादप किस कुल के संबंध रखते हैं? किस कुल से संबंध रखते हैं? यूफोर्बियासी। मिट्टी के तेल का संघटन होता है कार्बन 11 से कार्बन 16 तक। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल व अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का नाम होता है उच्च। पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेट्रा एथिल सीसा। टेट्रा एथिल सीसा का सूत्र होता है ब्रैकेट C2H5 ब्रैकेट 1/4 Pb। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है अपस्फोटनरोधक है लेड टेट्राइथाइल। लेड टेट्राइथाइल का यही सूत्र होता है C2H5 Pb। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाले पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसके ऑक्टेन संख्या से।
विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। स्पर्मेटिक मोम कहाँ से प्राप्त होता है? वेल से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल के मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन। और एल्कीन का समान सूत्र CnH2n। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? कार्बन 3 हाइड्रोजन 8 होता है। पेंटेन की संरचनात्मक समावयवियों की संख्या कितनी है? 3। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है मीथेन। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन के विषय में सही कथन है दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है मीथेन। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये सभी सही है, ऑप्शन डी। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और
विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है। ये सोडियम एसीटेट का सूत्र CH3COONA सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम का सूत्र जो होता है CaOH2 CaOH2। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन। ऑप्शन ए। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र जो है C4H10। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? मीथेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। C4H10। C4H10 ब्यूटेन। फिर से सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? मरकेप्टन। मरकेप्टन का सामान्य सूत्र होता है ये RSH। प्रशीतक फ्रियोन है ये डाईफ्लोरो
डाइक्लोरोमीथेन। डाइफ्लोरोमीथेन, जिसे डाइफ्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। ये फ्रियोन 12। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भिद स्रोत है? धान। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है पॉलीएथिलीन। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? मस्टर्ड गैस। ये पॉलीएथिलीन का सूत्र होता है पॉलीएथिलीन C2H4 पॉलीएथिलीन। और एथिलीन का सूत्र जो है एथिलीन, इसका C2H4 दोनों का एक ही लगता है C2H4। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का सूत्र होता है C4H8Cl2S। C4H8Cl2S मस्टर्ड गैस हो गया। इथाइन एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। एसिटिलीन हो जाएगा C2H2। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एसिटिलीन। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? एसिटिलीन।
युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रशीतक घरेलू परिस्थितियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रीऑन। प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोइथेन मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। CaCl3। CaCl3 जो है ये ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म दोनों है। ये ट्राइक्लोरोमीथेन भी होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म दोनों है। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये संवेदना हारक और फोजिन उत्पन्न करता है, ये दोनों सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन। पायरीन का सूत्र होता है C16H10 C16H10। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है ये पायरीन अग्निशामक। निम्न में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CCl4। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एसीटोन। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म
ईथर, ये सभी है। एसीटोन का सूत्र होता है C3H6O, C3H6O। एल्कोहल में अवयवी तत्व होता है। ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3OH, CH3OH। मेथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल जिसे मिथेनॉल भी कहा जाता है, मेथिल एल्कोहल को मिथेनॉल भी कहा जाता है। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल एक ही है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। मिथाइल एल्कोहल वो जल में विलेय है। इथाइल एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। इथाइल एल्कोहल शराब में उपस्थित रहता है। इथाइल एल्कोहल। एल्कोहलिक पेयों में होता है इथाइल एल्कोहल,